ससुर जी का फैसला सुन सास और ननद की आंखें शर्म से झुक गई। कोमल को आज मायका जाना था। प्यारी सी भाभी की बेटी का बर्थडे था, इसलिए आज सुबह से उठकर कोमल घर के कामों में लग जाती है। माँ ने जल्दी बुलाया है ताकि वह भी कुछ मदद कर सके, तो जल्दी जल्दी काम खत्म कर जाने की तैयारी में लगी थी। पास बैठी सासू माँ और ननद दोनों बस काम करते देख रही थी। मदद तो उन्हें कुछ करनी थी नहीं, मदद के नाम पर कभी कभार शाम का चाय बना लिया करती, जो उन दोनों के हिसाब से घर का बहुत बड़ा काम था। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। दोनों ने मिलकर ताना मार ही दिया। आज तो भाभी को मायका जाना है, तो देखो ना माँ, काम भी कितनी जल्दी खत्म हो गया, वरना रोज तो इतना धीरे धीरे काम करती है जिसका कहना नहीं। यह सुनकर बुरा तो बहुत लगा, लेकिन यह दोनों तो वही चाहती है, मूड खराब करना। लेकिन आज के दिन कौन अपना मूड खराब करता है। उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से तैयार होकर मायके के लिए रवाना हो जाती। मायका पास ही था, तो जाने का झंझट नहीं। ऑटो लिया और निकल पड़ी। निकलने से पहले सासू माँ और अपनी ननद पूजा को यह कहकर जाती है कि वे लोग भी शाम को पार्टी शुरू होने से पहले आ जाएं। कोमल की शादी अमन से 2 साल पहले ही हुई है। घर में सासू माँ, ननद पूजा, ससुर जी और एक छोटा देवर राहुल है। कुल मिलाकर 5 से 6 लोग हैं। लेकिन सासू माँ के कारण घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। कब किस बात पर ताने मारने शुरू हो जाती है पता नहीं चलता। अपने मायके पहुंचकर कोमल अपनी भतीजी की बर्थडे की सारी तैयारियां करने में जुट जाती है। माँ की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसलिए सारा काम भाभी के कंधे पर आ गया है। मायके में भी माँ, भाई भाभी और एक प्यारी सी भतीजी है। शाम को केक काटने से पहले सासू माँ पूजा, राहुल और कोमल का पति अमन एक साथ पहुंच जाते हैं। उनके अलावा और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। सब ने मिलकर केक कटवाकर उसे बधाइयाँ और गिफ्ट दिया। केक काटने के बाद डिनर करने का दौर शुरू हो जाता है। कोमल की भाभी और कोमल मिलकर सारे मेहमानों को खिलाने में लगी हुई थी और सारा काम एक पैर पर खड़े होकर कर रही थी। तभी कोमल की नज़र उसकी सासू माँ पर चली गई। वह उसे और भाभी को बहुत गौर से देख रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं रही थी। मन ही मन कोमल सोच रही थी कि घर जाकर जरूर भाभी के बारे में कुछ न कुछ सुनाने वाली है। रात को लौटते वक्त काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए घर आने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। सब सो गए। लेकिन दूसरे दिन दोपहर के खाने में जब अमन, राहुल, पूजा और सासू माँ, ससुर जी एक ही टेबल पर खाना खाने बैठी, तब सासू माँ के तानों का बाण निकलना शुरू हुआ। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। देखो कोमल के मायके वाले अपनी बहू पर कितना जुल्म करते हैं। इसकी माँ खुद अपनी बहू पर जुल्म ढा रही है और ससुराल आकर उसकी बेटी हम लोगों के सिर पर नाचती रहती है। भाग्यवान, अब क्या हुआ? तुम किसकी बातें कर रही हो? बहू कब तुम्हारे सर पर नाचती रहती है? ससुर जी से रहा नहीं गया, क्योंकि वह बहुत भले इंसान हैं। उन्हें किसी की बुराई सुनना और ना करना पसंद है। अरे आप तो गए ही नहीं। कल कोमल की बेचारी भाभी की बात कर रही हूँ। एक पैर पर खड़ी होकर दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही थी। वहीं उसकी माँ बस लोगों के पीछे गप्पे मारने में लगी थी। एक बार भी नहीं देखा मदद करते हुए। ऊपर से यहाँ मैं और पूजा कोमल बहू का कितना हाथ बटाते हैं, इसके बावजूद हम दोनों की कोई कदर नहीं। अमन बोला, माँ, कोमल की मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए भाभी सारा काम संभाल रही होंगी। कोमल सारी बातें रसोई में सुन रही थी। अरे कोई तबीयत खराब नहीं थी उनकी, यह सब बहानेबाजी है अपनी बहू से काम निकलवाने की। कोमल भी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। जब देखो तबीयत खराब कि बहाने मारकर बैठ जाया करती है, या फिर काम करती भी है तो रोना गाना करके।
वो तो शुक्र मनाओ, मैं बहुत मदद कर देती हूँ, वरना बहू तो एक भी काम को हाथ ना लगाए, ऐसी है। तभी कोमल रसोई से निकलकर आ जाती है। इस बार चुप नहीं रहती, सबके सामने पूछ लेती है, मम्मी जी, आप मेरी क्या मदद करती हैं दिन भर के कामों में? शाम की चाय कौन बनाता है? और थोड़े बहुत ऊपर के काम भी तो करती हूँ। इसके अलावा और क्या करती? प्लीज़ मम्मी जी, आपको काम करने का मन हो तब कर देना, और नहीं करना हो तो मत करना। मैं सारा काम खुद कर लूँगी, लेकिन थोड़ा सा हेल्प करके इतने लंबे चौड़े ताने सुनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मानती हूँ मेरी मम्मी काम नहीं कर पाती, लेकिन भाभी को कभी ताने भी नहीं मारती। आज के बाद आप कुछ काम मत करना, लेकिन ताने भी मत मारना। बस प्यार से बातें कर लेना। देखो अमन, तुम्हारी पत्नी मुझे कैसे जवाब दे रही है आप लोगों के सामने। हे भगवान, कैसा युग आ गया है। लेकिन सभी लोग माँ के बारे में जानते थे कि माँ ऐसी ही है, चलते फिरते सबको ताने मारते रहती है। कोमल को कोई कुछ नहीं बोलता, उल्टा ससुर जी उन्हें ही डांटते हैं कि यहाँ पर आप ही गलत हो। अपनी बहू को ताने मारने की जगह उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दिया करो, वही उसकी सबसे बड़ी मदद होगी। बहू ही इतना बर्दाश्त कर जाती है तुम्हारे ताने, कोई और होती तो शायद तुम्हारे साथ ही ना रहना चाहती, कब का अलग हो जाती, जैसे आजकल की बहू बेटियां रहना चाहती है। और हाँ, बहू आप लोगों के सर पर नहीं नाचती है, आप दोनों बहू के सर पर नाचती हैं श्रीमती जी। कभी तो यह सोच लिया करो कि आपकी बहू भी किसी माँ की बेटी है। आपने अपनी बेटी को भी सिखाया कि भाभी की मदद करनी चाहिए, भाभी से कुछ सीखना चाहिए। कल को आप उसे भी ससुराल भेजेंगी तो क्या यही संस्कार देकर भेजेंगी? दूसरी की बेटियों में कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन अपनी बेटियों को शिक्षा देना भी सबको नागवार लगता है। और तुम बेटी, माँ के कान भरने से अच्छा है कि भाभी की कुछ मदद कर दिया करो। भाभी भी घर की सदस्य है, और तुम भी कभी किसी दिन किसी की भाभी बनकर जाओगी। आज के बाद मैं इस घर में बहू की बुराई नहीं सुनना चाहता हूँ, और सब लोग अपने हिसाब से काम बांट लो। घर के काम मिलजुल कर सबको करना चाहिए। बहू भी परिवार की सदस्य होती है, घर की नौकरानी नहीं, जो सारा काम उसके ऊपर छोड़कर सिर्फ उसकी कमियां निकालते रहो। उसे भी सम्मान का अधिकार होता है। ससुर जी की यह बात सब समझ चुके थे कि कभी कभी परिवार को चलाने के लिए घर के बड़ों को कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। ससुर जी के मुंह से यह सब सुनकर कोमल का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वही सासू माँ अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करती हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।